सीजेपी के प्रोटेस्ट पर प्रियंका गांधी का क्या बयान है वो आपको बताते हैं। प्रियंका गांधी कहती हैं कि छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रही है सरकार। छात्रों की बात सरकार को सुननी चाहिए। जिनसे वोट लिया उन्हीं को निशाना बनाया गया। परीक्षा से पहले पेपर लीक हो जाता है और क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। देखिए, हम राहुल जी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं काफ़ी समय से। ये कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन इशू ये है कि ये बार बार हो रहा है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मुझे याद है जब मैं यूपी में काम कर रही थी तो जो पेपर लीक हो रहे थे वो एक दो जो एकदम जो नीचे वाले अधिकारी हैं उनको आपने अरेस्ट कर लिया या 2 दिनों के लिए रख लिया थाने में, उसके बाद बात वहीं पे रुक जाती है। किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है, किसी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अब ये मुद्दा इतना ज्वलंत इसलिए है क्योंकि देश के युवा हैं ये, और ये समझ रहे हैं कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के लिए क्या है। हमारे माँ बाप लोन लेकर मुश्किल से हमें पढ़ाते हैं, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे लिए इतना मुश्किल है। आप कोचिंग सेंटर्स को देखिए, मैंने बहुत सारे देखे, और कोचिंग सेंटर्स में जाइए और कोई भी माँ बाप जानता है, मतलब किसी भी लेवल का, किसी भी सोसाइटी में आप जानते होंगे आपके बच्चे जब पढ़ते हैं तो कितना टेंशन होता है, कितना जब एग्ज़ाम होता है कितना टेंशन होता है। एज इट इज़ इतनी मुश्किल परिस्थिति है, ऊपर से आपने जॉब्स क्रिएट नहीं किए हैं इतने समय से, तो बच्चा अपने फ्यूचर को देख रहा है, कह रहा है कि मतलब मेरे फ्यूचर में फिर है क्या। और आइए सीधा रुख करते हैं, एक और बड़ी खबर मिल रही है दिल्ली से, जहां छात्रों से मुलाकात की है अरविंद केजरीवाल ने। घायल छात्रों से मिलने के लिए केजरीवाल पहुंचे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात की, आरएमएल अस्पताल पहुंचे केजरीवाल। उन्होंने खुद ट्विटर पर इसकी जानकारी दी थी कि मैं आरएमएल जाऊंगा, जो छात्र जख्मी हुए हैं उनसे मुलाकात करूंगा। और उस वक्त की तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं। लगातार आम आदमी पार्टी, समूची आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े चेहरे आपको इन छात्रों के लिए आवाज उठाते हुए अलग अलग मंचों पर नजर आएंगे। प्रोटेस्ट भी वो पहुंचे थे और अब केजरीवाल पहुंच गए हैं छात्रों से मुलाकात करने के लिए। हालांकि बाद में उन्होंने ये भी जानकारी दी अपने ही सोशल मीडिया के जरिए। उन्होंने बताया कि अभी पुलिस स्टेशन भी हम पहुंच गए। आइए सीधा रुख करते हैं। शुभांग इस वक्त मेरे साथ जंतर मंतर से लाइव मौजूद है। शुभांग, ये बताइए सबसे पहले, क्योंकि कल बड़ी कम भीड़ उसके बाद नजर आ रही थी जब दिल्ली पुलिस ने वहां से लोगों को हटाया था, अभी कितने लोग वहां पर मौजूद हैं? सीजेपी के बड़े चेहरों को लेकर क्या अपडेट है, अभी कहां पर हैं ये सब लोग? शुभांग, बिल्कुल, देखिए, अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं दिल्ली के जंतर मंतर की, तो फिलहाल यहाँ से आप देख सकते हैं जो बैरिकेडिंग है वो दिल्ली पुलिस द्वारा दोबारा कर दी गई है। और आपको मैं बताऊं तो फिलहाल जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी संख्या अब सुबह के मुकाबले यहाँ पर बढ़ चुकी है। इस समय तकरीबन 500 से 800 प्रदर्शनकारी इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सीपी जो दीपक पुरोहित हैं वो भी फ़िलहाल अभी यहाँ से अंदर गए थे और अंदर उन्होंने पूरे इलाके का जायज़ा लिया है। कहीं ना कहीं अब लगातार दिल्ली पुलिस ये यहाँ पर सुनिश्चित कर रही है कि जो माहौल है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ख़राब ना हो। आपको तस्वीर अगर मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ यहाँ पर लगातार तैनात है। ये फर्स्ट बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं ये यहाँ पर की गई है। इसके बाद सेकंड और थर्ड बैरिकेडिंग का जो बेस है वो भी यहाँ पर बनाया गया। और थर्ड बैरिकेडिंग के पीछे यहाँ पर ये जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी क्या मांग है? क्योंकि कल जेपी नड्डा से तो हुई थी मुलाकात, वहाँ पे गए थे उनके स्पोक्स पर्सन, अभी क्या बोल रहे हैं वो लोग? देखिए, जी मीडिया की टीम ने सुबह ही आज प्रतिनिधि से बात की थी। उन्होंने कहा था कि आपकी पहली मुलाकात जेपी नड्डा जी से हो चुकी है, तो आप अभी तक प्रदर्शन जारी क्यों रख रहे हैं? तो उनका साफ तौर पे यहाँ पर कहना है कि हमारी जो मांग है वो मांग है कि जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं वो यहाँ पर इस्तीफा दे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की मांग लगातार यहाँ पर की जा रही है। उनका कहना है कि अभी तक कुछ भी औपचारिक तौर पर नहीं कहा गया है, इसलिए वो प्रदर्शन जारी रख रहे हैं। इसके अलावा उनकी 2 और अहम मांगे हैं। पहली, सोनम वांगचुक को अस्पताल से रिलीज़ किया जाए और उन्हें प्रदर्शन में आने की अनुमति दी जाए। इसके अलावा जो तीसरी और अहम मांग है वो ये है कि जो नीट में पेपर लीक के मामले के चलते कुछ छात्रों की जान गई थी, उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। ये 3 सबसे बड़ी अहम मांगें यहाँ पर प्रदर्शनकारियों की लगातार बनी हुई है और इनका कहना है कि जब तक इन मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। और यही तस्वीरें हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की संख्या अंदर बढ़ती जा रही है, लेकिन उसी हिसाब से अब पुलिस बल भी यहाँ पर लगातार भारी बल में तैनात किया जा रहा है। आपको देखिए तस्वीर अंदर की दिखाए
तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं सुबह के मुकाबले अब यहाँ पर बढ़ चुकी है। अभिजीत दीप्के फिलहाल इस समय यहाँ पर मौजूद है, वो स्टेज पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा आशुतोष जो CJP के कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, वो भी यहाँ पर आपको तस्वीर में दिखाई दे सकते हैं। तो देखिए ये पूरी की पूरी भीड़ यहाँ पर है, हालांकि कल के मुकाबले ये भीड़ बहुत कम है। ठीक है, दिखाइए इन तस्वीरों को शुभांग। जी, तो मैं आपको शुरुआत से अगर दिखाऊं तो ये जो है ये एंट्री गेट है। और अभी फ़िलहाल आपको मैं बता दूं कि दिल्ली पुलिस द्वारा एक अनाउंसमेंट यहाँ पर ये की गई है कि BNSS धारा 163 के मुताबिक अब कोई भी प्रदर्शनकारी जो है उन्हें जंतर मंतर प्रदर्शन स्थल से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। यानी कि जो बैरिकेडिंग आप मेरे सामने देख रहे हैं, इसके अंदर का जो हिस्सा है इसे हम बोलते हैं जंतर मंतर प्रदर्शन स्थल, जहाँ की जो अनुमति है दिल्ली पुलिस द्वारा दी जाती है। इसके बाहर अब दिल्ली पुलिस प्रदर्शनकारियों को आने से मना कर रही है। हालांकि बीते दिन की बात करें या अन्य प्रोटेस्ट के दिनों की बात करें तो तब तक उन लोगों को बाहर आने की अनुमति दी जा रही थी, तब भी ये धारा लागू थी, लेकिन उसके बावजूद जो अनुमति थी वो दी जा रही थी। लेकिन अब इन्हें ये अनुमति नहीं दी जा रही है। इस वजह से आप देख सकते हैं कि अब सभी के सभी प्रदर्शनकारी जो है वो अंदर है। अनाउंसमेंट्स लगातार की जा रही है, अगर उनका पालन नहीं किया जाएगा तो दिल्ली पुलिस यहाँ पर एक्शन ले सकती है और कुछ लोगों को हिरासत में ले सकती है, जैसे कि पहले भी लिया है। लेकिन लगातार कोशिश यहाँ पर यह है कि शांति बनी रहे, जिसकी वजह से ज़्यादा भारी बल में पुलिस की यहाँ पर डिप्लॉयमेंट अब की जा रही है। जी बिल्कुल शुभांग, ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, एक बार फिर से हम दर्शकों को बता देते हैं कि अपडेट क्या है। जैसा कि शुभांग ने वहां से बताया, चूंकि लगातार जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, लेकिन ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जंतर मंतर के बाहर वो यहाँ पर ना निकल पाए और इसीलिए डिप्लॉयमेंट तादाद में आपको नजर आएगी। आप बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास।